पंचायत आज तक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जोरदार तालियां बजा लीजिए खुद के लिए। यूपी में काबा करते करते नेहा सिंह राठौर पहुंच चुकी हैं मध्य प्रदेश में ये पूछने के लिए कि एमपी में काबा। और सबसे ज्यादा दिलचस्प तो ये है कि इनके वीडियोस को यहां के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खूब वायरल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को इनका वीडियो सूट कर गया है। तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं नेहा सिंह राठौर? लोक गायिका हैं, जोरदार तालियां हो जाए नेहा के लिए। आपका बहुत स्वागत है पंचायत आज तक के इस मंच पर। शुक्रिया चित्रा जी और शुक्रिया आज तक मुझे ये मंच देने के लिए। और आपने पूछा एमपी में काबा और आप क्या कह रही थी कमलनाथ जी गाना शेयर कर। देखिए क्या है कि बहुत सारे लोगों ने गीत शेयर किया है मेरा, अब उसमें से कमलनाथ जी भी हैं। ठीक है, बात यह है कि जब तक सरकारें विपक्ष में होती हैं, आवाज जा रही है मेरी? जब तक लोग विपक्ष में रहते हैं, जनता की बात करते हैं, बेरोजगारी महंगाई की बात करते हैं। आज यहाँ पे कांग्रेस विपक्ष में है। अब क्योंकि मैं बेरोजगारी महंगाई मजदूरों के गीत गाती हूँ तो इनको लगता है कि मैं इनके साथ हूँ। कल को अगर बीजेपी विपक्ष में आती है तो बीजेपी मेरे लोकगीत अपने साथ पाएगी। मैं ये मतलब दावे के साथ कह सकती हूँ। जहाँ पर विपक्ष में है वहां पर तो आपके लोकगीत कम ही सुनने को आते हैं। मैं आऊंगी, बहुत सारे सवाल है नेहा के लिए, लेकिन उसके पहले जरा सुन लिया जाए नया वर्जन इन्होंने 1 2 3 करके तैयार किया है एमपी में काबा का। बिल्कुल, और आपकी जो भी शिकायत है आज मैं दूर कर दूंगी। एक दिन आपने बोला था पिछली बार कि नेहा तुम गारी वारी नहीं गा रही हो, आज मैं गारी भी सुनाऊंगी। और उससे पहले मैं एमपी में काबा सुनाती हूँ। मैं खड़े होकर सुना? हाँ बिल्कुल, आप ही का मन से। अरे मामा के सरकार बा, घोटाला के भरबार बा, एगो दूगो नाही भैया सैकड़ों हजार बा। काबा एमपी में काबा, आप लोग बोलते रहिएगा एमपी में काबा। अरे भाजपा के नेतवा त झाड़त रुआब बा, भाजपा के नेतवा त झाड़त रुआब बा, आदिवासीन के कपार पे करत पेशाब बा। काबा एमपी में काबा, एमपी में काबा। एमपी वाले मामा जी के करतूत निराला बा, एमपी वाले मामा जी के करतूत निराला बा। अरे महाकाल अरे पटवारी ये जी पेंशन व्यापम घोटाला बा। काबा एमपी में काबा, भांजा बेरोजगार बा, नौकरी के इंतजार बा, 16 माह से सड़क पे बैठल एमपी के होनहार बा। काबा एमपी में काबा, लड़ली बहना शिक्षा मांगे मांगे रोजगार बा, बाकी 1000 के कौड़ी बाटत मामा के परिवार बा। काबा एमपी में काबा, कर्जा में सरकार बा, बढ़ल भ्रष्टाचार बा, आदिवासी के सिर पे लटकत मामा के तलवार बा। काबा एमपी में काबा, अरे एगो मामा कंस रहले, दूसर मामा शकुनी रहले, कलयुग में तीसरा आई ममवा के अवतार बा। काबा एमपी में काबा। मामा लाडली बहन योजना लेकर आए, 1500 रुपए दे रहे हैं, बच्चियों के जन्म के समय ही उनको लखपति बना दिया जा रहा है। तो ये सब नेहा सिंह राठौर को दिखाई नहीं देता है। मतलब काबा काबा पूछेंगी, ये नहीं बताएंगी कि मामा ने बच्चियों के लिए महिलाओं के लिए क्या योजनाएं दी हैं। देखिए मामा ने क्या योजनाएं लाए हैं और क्या नहीं लाए हैं, उसके लिए मामा बड़का बड़का होर्डिंग साट के प्रचार कर रहे हैं। मीडिया में भी यही बात चल रही है। अब बचा कुचा काम जो है वो सरकारी कवि लोग पूरा कर दे रहे हैं, है ना? हाँ। तो ऐसे में बड़ा जरूरी है। आप किधर वाली कवि हैं? नहीं नहीं, मैं तो जनता की कवि हूँ। मैं बेरोजगारों के गीत लिखती हूँ, महंगाई के गीत लिखती हूँ। अगर आप उनको सरकारी कवि बोलेंगी तो फिर वो लोग पलट के कह देंगे कि भैया ये दरबारी कवि हैं। भैया हम लोग कवि हैं कि क्या है? भैया आप बताइए, आप लोग बताइए हम क्या करते हैं, हम कौन से कवि हैं आप बताइए। जनता की कवि, ये देखिए कि जनता की कवि वाले हाथ उठाएंगे। मिली जुली प्रतिक्रिया नहीं, हाँ मिली जुली प्रतिक्रिया है। अच्छा मिली जुली प्रतिक्रिया है। मैं लोक कवि मानती हूँ खुद को, बाकी जिसको जो मानना है वो माने। ठीक है, आइए बैठिए। ये तो बात हो गई काबा काबा। एमपी में काबा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी
विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए ये कहा था कि आजकल विपक्षी दल बड़ा पूछ रहे हैं काबा काबा, तो उन्होंने अपनी सिलसिलेवार तरीके से तमाम योजनाएं गिना दी थी। और आपकी पिटारे में क्या है, विपक्षी दलों के लिए भी कुछ है या खाली शिवराज सिंह चौहान से ही सवाल पूछा जाएगा? देखिए, जो सत्ता में है सवाल उसी से होगा। ठीक है, और आपने जो और पिछली बार विपक्षी दल आपके गाने को अपना हथियार बनाएंगे चुनाव में। विपक्षी दल क्या कर रहे हैं उन्हीं से पूछिएगा महाराज। मैं तो लोकगीत गाती हूँ, मेरे से गीत सुनिए। मैं पिछली बार आपने कहा था ना कि लोकगीत में गारी वारी भी है, नेहा सुनाओ। आज मैं गारी सुनाती हूँ। अरे साहेबावा के देबो चुनी चुनी गारी, चौकीदारवा के देबो चुनी चुनी गारी, साहेबावा के देबो चुनी चुनी गारी। अरे झोला उठाओ, झोला लेके चले जाओ, मन की बात कहीं और सुनाओ, तो हर 24 में ढील होइल मर्दारी, साहेबावा के देबो चुनी चुनी गारी। 15 लाख के वादा जे कइले, 9 साल बीतल पैसा न अइले। ए जी 24 में मामला विरोधियन के भारी, साहेबावा के देबो चुनी चुनी गारी। देशवा में भइले सैनिक शहीद हो, चौकी दरवा के आँख ना दीद हो। हे साहेबावा के आजो जसन बाटे जारी, साहेबावा के देबो चुनी चुनी गारी। जंतर मंतर पे बेटी रोवेली, चौकी दरवा के बाट जोहेली। चौकी दरवा के मंत्री भइल व्याभिचारी, साहेबावा के देबो चुनी चुनी गारी। एक और गीत सुनाना चाहती हूं। इसमें थोड़ा बोल लो, उसके बाद आप बैठ जाइए। दरअसल यूपी, बिहार में और मध्य प्रदेश में भी खासतौर से शादी विवाह जब होती है तो गारी देने की एक प्रथा है। दूल्हे को दिया जाता है या दुल्हन के परिवार वालों को भी सुनने को आता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें जोड़ दी जाती हैं। लेकिन जो सत्ताधारी दल है नेहा, उसकी ओर से कहा जाता है, देखिए आपने गाने बना दिए और आपने कहा कि विरोधी जो पक्ष है वो 2024 के लिए भारी पड़ेगा। तो सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा जाता है, चाहे आपने सैनिकों का मुद्दा उठाया कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक तो इन्हीं के राज में किया गया है, बहुत सारे मामलों में जवाब भी इन्हीं की ओर से दिया गया है। तो विरोधियों के पक्ष वाला गाना भी नेहा राठौर, क्योंकि इसमें आपने मेंशन किया हुआ है, क्यों तैयार करती हैं? नहीं, देखिए मैं आपको दोबारा से गारी सुनाना चाहती हूँ। आप बार बार अपने पीछ पे मुझे पक्ष ने ये कहा, विपक्ष ने, अरे भैया हमको क्या मतलब है? विपक्षी दलों को सूट करने वाली बात कहती है महाराज, तू पूछते नहीं खूब बात के सुना। पक्ष कौन बात नहीं, सुना ले सुनाओ दनी। पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है, उसके लिए तो आप लोग हल्ला बोल, दंगल और पता नहीं क्या क्या अखाड़ा करवाते रहते हैं। हम लोग गीत गायिका है महाराज। जब से गारी वारी सुनिए, गारी सुनिए, सोहर सुनिए, खिलौना सुनिए, पॉलिटिकल सटायर सुनिए, वो सब में हमारा बारिश हो रही है बाहर, उस पर भी सुना दीजिए। मौसम बहुत अच्छा है आज, बिल्कुल जरूर, भोपाल का। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उससे पहले एक और गारी सुनाऊंगी। खड़े होके ही सुनाती हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस आता है। हे सुनाओ सारी जनता, साहेबवा के गारी सुनाओ, सुनाओ भोली जनता, साहेबवा के गारी सुनाओ। अरे हिर साहेबवा के डिग्री नहीं है, यही रे साहेबवा के डिग्री नहीं है। हे देखाओ चौकी दरवा अपन डिग्री देखाओ, सुनाओ सारी जनता, साहेबवा के गारी सुनाओ। अरे हीरे फकीरवा के कपड़ा नहीं है, कपड़ा नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है। इनके 10 लखिया सूट पहनाओ, पहनाओ प्यारी जनता, साहेबवा के गारी सुनाओ। और सुनिए, यही रे साहेबवा के गाड़ी नहीं है, यही रे फकीरवा के गाड़ी नहीं है। अडानी के जेट दिलवाओ, दिलवाओ सारी जनता, साहेबवा के गारी सुनाओ। और सुनिए, ऐसन साहेब के नहीं खे जरूरत,
अरे नहीं खे जरूरत आइल शुभ मुहूर्त, ए जी 24 में इनके हटाओ, अरे 24 में इनके हटाओ, हटाओ सारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ। 24 में किसको फिर लेकर आए जनता, ये भी बता दीजिए, क्लियर हो जाएगा। ये जनता खुद तय करेगी। हाँ। ये जनता तय करेगी। विरोधियों के लिए इतनी सारी बातें, ठीक है आराम से, मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, प्लीज आराम से, ठीक है। बहुत सारी गारी हो गई और यकीनन जिस पर निशाना था वो भी समझ में आ गया है। लेकिन एक बात बताइए, 2014 से अभी हम 2024 में प्रवेश करेंगे कुछ महीनों के बाद, यही जनता है जो उसी एक चेहरे पर, जैसा कि उनकी पार्टी के लोग बोलते हैं कि लगातार चुनाव जीत रही है, जितने सर्वे आते हैं देश में भी विदेश में भी, वो सब उनके पक्ष में जाते हैं। 52%, 54%। G20 का आयोजन हुआ है, उसको सफल मानती है, नहीं मानती हैं आप? नहीं, देखिए फिर वही पॉलिटिकल बात करने लगी आप अरे मेरे पूरा से। पॉलिटिक्स पे गाना लिखा है महाराज, हम लोकगीत गाते हैं। लोकगीत नहीं है वो, पूरा पॉलिटिकल गीत है महाराज। नहीं समझती हैं, लोकगीत माने लोक का गीत। हाँ। लोक में कौन है? बेरोजगार है, मजदूर है, किसान है, मैं उसके गीत गा रही हूँ। G20 में क्या हो रहा है उसके लिए मैं तो बोल रही हूँ ना। हाँ। अच्छा बताइए, G20 तो मैंने बस ऐसे ही टीवी में ही देखा है, मुझे तो बुलाया तक नहीं गया उधर। तो आपको क्यों बुलाएंगे अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का कार्यक्रम? वही तो मैं कह रही हूँ, तो उससे जब मेरा लेना देना ही नहीं है तो मैं क्या बोलूं उसके बारे में? हुई हैं वो सुनी चित्रा जी, रउआ बेरोजगारी का गीत सुनी महाराज, लगनी। हाँ हाँ, हमारा लागत है रउ रिसर्च बड़ा कमजोर बा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। आज से सुनिए, अब सुनिए, पहले सुनिए, ठीक है। बिहार और राजस्थान का सवाल तो वाजिब है ना, सवाल अच्छा। तो वाजिब है ना नेहा, सवाल तो वाजिब है। बहुत बढ़िया बिहार सवाल। और राजस्थान का सवाल तो बहुत वाजिब बढ़िया है। सवाल, गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। सुनिए, नहीं मजाक उड़ा देने से, एक सेकंड, मजाक नहीं कर रही हूँ महाराज, बतिया सुनिए नहीं रहे हैं आप। सुनिए सुनिए, पहला मैंने गीत गाया बिहार में काबा, ठीक है। दूसरा मैंने लगभग 10 बेरोजगारी पे गीत गाए होंगे महाराज, कहाँ सुते हुए थे आप? सुनिए उसको, और सुनिए बेरोजगारी का बिहार पे सुना देंगे अभी तुरंत, सुना लड़ाई बिहार पे। बिहार और राजस्थान पे सुना नहीं आया, बैलेंस हो जाएगा, नहीं है, बैलेंस हो जाएगा आराम से, ऐसे तू मैं नहीं, बैलेंस हो जाएगा। सुना दीजिए बिहार पर। एग्जैक्टली, अब सुना दीजिए तो सुनिए, बिल्कुल। अब आपस में लड़ जा, दरोगा का हत्या होइल कि पुलिस का हत्या भाई? भैया हे भैया, हाई हम बिहारी, हमहू बिहारी है महाराज। भैया हाई हम बिहारी, बहर जात बानी हो। भैया हाई हम बिहारी, बहर जात बानी हो। के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। के बम्बे में मजूरिया हम कमात बानी हो। एही जगही के बिहारी लोगवा गारी देवेला। अरे हउए जवन सब्जी तरकारी देवेला। दिन में 100 बेर औकात में न पात बानी हो। के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। मांगी जॉब रोजगार, लाठी मारे सरकार। यही से भागल आईनी दिल्ली बम्बे के दुआर। एह दुआरे ओह दुआरे, दूर दुरात बानी हो। के दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो। ये गीत गाया था। दूसरा एक गाया था, अरे 15 साल चच्चा रहले, 15 साल पप्पा, 15 साल चच्चा। बिहार की बात मैं कर रही हूँ।
15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, अरे तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे कहा बा बिहार में का बा, हाँ रंगदारी बा, रंगबाजी बा, गारी बा, मार बा, गर्दा बा। सुनते नहीं है यार, सुनते, कम लिखती हैं ज्यादा लिखती हैं बे। आप पूरा सुन लें, पूरा सुन लें। बिहार पर है, आप सुनना चाह रहे थे, पूरा सुन लें। बिहार में काबा सुना दीजिए। बिल्कुल 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 ठीक है। वो कह रहे हैं 2014-15 का रचना आप सुना रही हैं। एकरा के कहल जाला थेथरई। सुनो बे, कबे ले सुनाओ तनी। लोक कवि तो हर राज्य के लिए होता है ना, फिर एक राज्य पे निशाना दूसरे को क्यों छोड़ना। हाँ, वो सवाल पूछने तो थेथरई कैसे हो गया। पार्ट 2 भी गाया था। हाँ, थेथरई नहीं बोलेंगे। बिहार में काबा पार्ट 1 आया, सुना नहीं, पार्ट 2 भी सुना दे रही हूँ। सुनिए और चुप हो जाइए। सुनिए सुनिए और चुप हो जाइए। सुनते तो है नहीं, सुन लेते। बिहार पे एक और, तो है नहीं, बिहार पे एक और। ऐसे ना चली, ना 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 ना, रंगदारी मत बतियाइए। सुनिए, अरे रामनवमी महाराज तू लगला डिस्टर्ब करे यार। सुनो, रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, पार्ट 2 है बिहार में काबा का, है ना। तो हम पे ना आरोप प्रत्यारोप करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, आपका रिसर्च कमजोर है। रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, अरे चचा भतीजा के जाता में पीस रहल बिहारी बा। काबा बिहार में काबा, चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा। चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा। हमरा तो लागता भैया जंगल राज के आहट बा। काबा बिहार में काबा, चाचा के चरण में भतीजवा के चारों धाम बा। मरेला छपरा जरे नालंदा जरत सासाराम बा। काबा बिहार में काबा, 10 लाख नौकरी के वादा भइल रहे चुनाव में, एको बहाली निकलल ना लइका बड़े तनाव में। काबा बिहार में काबा, अरे आए दिन मजदूर मरेले जहरीली शराब से, कबले बेड़ा पार लगइबा गोलमोल जवाब से। काबा बिहार में काबा, अरे 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे रंगदारी बा, रंगबाजी बा, गारी बा, मार बा, गर्दा बा। ताली बजाइए, ताली बजाइए। ऐसे नहीं, इलीट वाला पोज में, ये नहीं। ताली बजाइए, गाना सुनाया ना। हाय देखिए चित्रा जी आप कुछ बोलिए नहीं। ताली बजाइए, ताली बजाइए। चलिए ताली बजाइए। मेरे लिए खड़े होके ताली बजाइए भैया, खड़े होके ताली बजाइए। अरे वो आप ही के राज्य से खड़े होकर ताली बजा देंगे। खड़े हो जाइए, चलिए, इनका मान बढ़ जाएगा। अब बस, अब आप आगे नहीं आइए भाई, मेरा काम मत कीजिए, मेरा काम हमको करने दीजिए। ठीक है, बैठ जाइए। तो कहबे न कहीं नहीं कि चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबुगाहट बा, हमारा तो लागता भैया जंगल राज के आहट बा। अब का कह दी तनी तू ही बताओ तो। नहीं कहते न बानी यार कि चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबुगाहट बा। बाय महाराज कहिया मोदी जी के बोलने तनी बताओ तो। आराम से उनसे जाके बात करिए। 9वीं पास है या 9वीं फेल है, इससे मेरा क्या लेना देना है। आराम से नहीं, एक सेकंड में यहाँ पर एक चीज साफ कर दूं। देखिए, हम लोग डिग्री पे सवाल उठाएं या किसी की आपने तेजस्वी जी का जिक्र किया, उन पर सवाल उठाएं। कई बार परिस्थितियों पर निर्भर, सचिन तेंदुलकर जी तो 10वीं ही पास हैं, लेकिन हमारे लिए क्रिकेट के भगवान हैं, वो भारत रत्न हैं। तो कभी हम उनकी डिग्री पलट के पूछते हैं क्या कि आपकी डिग्री कम क्यों रह गई। कुछ चीजों पर मुझे लगता है कि व्यक्तिगत छीटाकशी और टिप्पणी से बचनी चाहिए। और बहुत हद तक एक चीज मैं और बता दूं, हिंदुस्तान के भीतर आज भी बहुत सारे, आप लोग तो बहुत यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़कर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए नेहा, ये ठीक नहीं है, एक सेकेंड मेरी बात सुनिए। बहुत हद तक आपका पारिवारिक परिवेश कैसा है, माँ बाप आपको बाहर पढ़ाने के लिए पैसे दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, या घर में है या नहीं है,
कई ऐसी मजबूरियां भी होती हैं। बीते जितने भी सालों में हम देख लें, ऐसा नहीं है कि आज ही परिस्थिति अचानक से पैदा हो गई है। पढ़ाई लिखाई बहुत हद तक आपका पारिवारिक परिवेश कैसा है उस पर भी निर्भर करता है। बहुत टैलेंटेड बच्चे रह जाते हैं, वो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, और ये सालों से चला आ रहा है। इसके लिए हम किसी एक पार्टी या किसी एक चेहरे को दोष नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है कि डिग्री का विवाद बेवजह हम खड़ा करने की कोशिश, जिसको देश ने चुन लिया है उसको डिग्री के विवाद में फंसाकर, या फिर विपक्ष के भी जिस नेता का आपने नाम लिया, उनकी भी पार्टी ने बिहार में सबसे ज्यादा, तेजस्वी जी की पार्टी ने सीट हासिल की थी। तो बेवजह के विवाद में हम डिग्री या पढ़ाई लिखाई को नहीं आए। मुझे लगता है कि इस पर मुझे आपत्ति है। एक लाइन मैं भी बोलना चाहती हूँ। बोलिए बोलिए। देखिए, मैं तेजस्वी जी की वकील नहीं हूँ, ठीक है, उनसे जाके सवाल करिएगा क्यों कितना पढ़े, 9वीं फेल काहे हुए, पास काहे हुए, ठीक है। हमसे आप हमारी डिग्री के बारे में बात कर सकते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, दूसरे की नहीं। लोग गाना सुनते हैं ना, डिग्री पे नहीं चर्चा करते, गाना सुनते हैं। गाना सुनिए, गाना सुनते हैं। मौसम इतना अच्छा है नहीं यहाँ, क्या मतलब माहौल खराब हो रहा है यहाँ का? अच्छा सा गाना एक सुना दो यार। मौसम तो अच्छा है लेकिन बॉर्डर पे मौसम अच्छा नहीं है। सुना दीजिए आप, सुना दीजिए। है ना, तो मैं एक सैनिक की विधवा का दर्द गाना चाहती हूँ, सुनाती हूँ मैं आप लोगों को। मैं खड़े होके ही सुनाती हूँ। हो कैसन भीड़ लागल हो दुअरवाए बलम जी, हो कैसन भीड़ लागल हो दुअरवाए बलम जी, त काहे तिरंगा में लिपटल अइला घरवाए बलम जी। आरे चूड़िया कंगनवा खन के गोरी रे कलाई में, मांग के से नुरवा के बा चटकल ललाई रे। हे उठा नजर भर निहारा हमर सिंगरवाए बलम जी, त काहे तिरंगा में लिपटल अइला घरवाए बलम जी। अरे कोठावा अटारी सुन सुन बा नगरिया, अरे गली गली अरवा सुन सुन बा से जरिया। हे पिया बगिया के हवा पापी हरवाए बलम जी, त काहे तिरंगा में लिपटल अइला घरवाए बलम जी। अरे सातो जन्म के वादा काहे ना निभैला, हे पिया निरमोही है हमके बिसरैला, त कैसे पार होई जिंदगी के भंवरवाए बलम जी। हे काहे तिरंगा में लिपटल अइला घरवाए बलम जी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। यकीनन जिस तरह के मौजूदा वक्त में हालात हैं, बॉर्डर पर हम सब ने अपने कई बड़े अधिकारियों को खोया है। हिंदुस्तान गमजदा है, दर्द में है, और हम सब उनके परिवार के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको शक्ति दे, और भारतीय सेना से उम्मीद करते हैं कि दुश्मनों को करारा जवाब मिले इस मामले में। आगे बढ़ते हुए नेहा, अब मध्य प्रदेश में आप हैं, और मध्य प्रदेश को लेकर बीते कई महीनों से लगातार दिल्ली में भी आपसे इस बारे में चर्चा हो गई है। अब शिवराज जी के लिए आपने सुना दिया, प्रधानमंत्री के लिए भी, बिहार भी थोड़ी देर के लिए, चूंकि यहाँ पर ऑडियंस ने डिमांड की तो बिहार भी हम आपको लेकर गए, लेकिन दोबारा आ जाते हैं। कमलनाथ जी के लिए कुछ है क्या पिटारे में? एक मिनट मैं आपको सुनाती हूँ। हाँ हाँ। मैंने एक मौलिक अधिकारों के गीत लिखा है, संविधान गीत में जहाँ भी जाती हूँ मैं इसको जरूर सुनाती हूँ, मैं आज भी सुनाना चाहती हूँ। वैसे तो भोजपुरी में पता नहीं, चित्रा जी मेरी शिकायत आप लोगों से भी है, लहंगा उठा दे रिमोट से वालों से आप लोग सवाल नहीं करती हैं। वो लोग जो गाते हैं फटाफट खोल के दिखाओ,
आज तक नहीं चलाता है। नहीं करती हैं। एक सेकंड, चलाता नहीं है। ना 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 ना, एक सेकंड करती हैं। नेहा, एक सेकंड। यहाँ पर भोजपुरी को लेकर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की गई है, वो एक भाषा है, उसका पूरा सम्मान होता है। हम लोग खुद भोजपुरी वाले हैं, लेकिन आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनिए। लेकिन आज तक इस तरह में अगर आपने जिस भी शब्द का जिक्र किया कि उन लोगों से, आप अब मेरे कैमरे के आगे खड़ी हो गई हैं, तो कैसे जाएगा दर्शक तक मेरा वीडियो? आज तक प्लेटफॉर्म नहीं देता है उस तरह की आवाज को। यही तो मैं बात कह रही हूँ। हाँ, तो फिर आपको शिकायत नहीं करनी नहीं, शिकायत ये कर रही हूँ कि जब वो लोग आते हैं तो आप लोग उनसे सवाल नहीं करती हैं भोजपुरी को लेकर के। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि मैंने पहली बार भोजपुरी में मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हैं, जबकि ज्यादातर लोग जो VIP गेस्ट बन के आते हैं वो गाते हैं तो लहंगा उठा दे रिमोट से, फटाफट खोल के देखो। शिकायत यहाँ पे नहीं करते हैं नेहा, पता नहीं कहाँ से आप लेकर आई हैं। प्लीज नहीं, गलत बात है, गलत। सब लोग अपना गूगल उठाइए, चेक कीजिए, YouTube उठाइए, बिल्कुल आज तक प्लेटफॉर्म नहीं देता है। गलत बात है, नहीं गलत बात है, गलत बात है। बात ये कह रही हूँ कि उन लोगों से आप सवाल नहीं करती हैं कि भाई ऐसे भैया अब आप चश्मा लगा लीजिए कि सवाल नहीं पूछा जाता है तो उस पर कोई जवाब देने के लिए मैं नहीं बैठी हुई हूँ। आप अपना गाना सुनाइए, संविधान पे आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, मैं गीत सुनाती हूँ, मैं मौलिक अधिकारों के गीत सुनाती हूँ। मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि आज लहंगा रिमोट से उठाने वाले सांसद विधायक बन चुके हैं, तो खैर मैं सुनाती हूँ मौलिक अधिकारों के गीत। हो संविधान के सुन ल विचार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। आप लोग थोड़ा सा ताली वाली बजाएंगे। हो संविधान के सुन ल विचार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। तो हर पहिला अधिकार हुए समता के हो, जाति धर्म के भेद मिटे जनता के हो। केहू छोट बड़ ना बराबर भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। 14 से 18 के सार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। तो हर दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता के हो, बोले पढ़े रहे घूमे के आज़ादी देवे हो। समुदाय व्यवसाय के आज़ादी देवे हो। 19 से 22 के गुहार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। तो हर तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध, बंधुआ मजदूरी बेगारी के विरुद्ध। 23 से 24 कहे बार बार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। चाहे मंदिर जइहा, चाहे मस्जिद जइहा, चाहे चर्च में, चाहे गुरुद्वारा जइहा। पूजा पाठ पे हक बा तोहार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। भाषा बच जाए कल्चर तोहार, माइनॉरिटी लोगन के हित के विचार। एहो 29 से 30 के पुकार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। तो हर घर से भइल घर केहू गिरफ्तार, 24 घंटा में कचहरी करे खुद विचार। 32 से 35 के जुगाड़ भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। बहुत शानदार, बहुत खूब, शुक्रिया। उसके पहले मैंने सवाल पूछा था कमलनाथ जी के लिए है कुछ पिटारे में। मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछ लिया गया, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा वही है यहाँ मध्य प्रदेश में, उनको छोड़ दिया जाएगा तो अधूरा रह जाएगा कार्यक्रम। देखिए मैं बार बार तो मैं कह रही हूँ कि जब तक ये लोग विपक्ष में रहते हैं गिड़गिड़ाते रहते हैं। आज कमलनाथ जी भी वही कर रहे हैं कि भैया बड़का बड़का होर्डिंग साइड के नहीं, हम आएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ठीक है। और आप ऐसा क्यों समझती हैं कि शिवराज सिंह जी के लिए है, ये कमलनाथ जी के लिए है? सिर्फ और सिर्फ मेरा गीत जनता के लिए है। नाम लेकर अगर हमला किया जाएगा तो सवाल पलट कर कहाँ नाम लिया है तनी ये बताइए। मामा को लेकर आपने इतना सुनाया तो मामा लिया गया। मामा कोई नाम है? मामा कोई नाम? मामा कौन है? मामा मेरे मामा है, आपके मामा है, इनके उनके सबके मामा है।
अच्छा ठीक है। हाँ। मामा आपके भी हैं, सबके हैं। आप तो लोग फिर बातें मामा और खत्म बाबा हो पे गई। बड़ी सवाल करते रहते हैं। बाबा कौन है, अरे बाबा कौन है, मामा कौन है? नाम हमारे लेने बाबा से है, किस हमारे बात का मामा डर है। है? नाम लेने से किस बात का डर है? जब गाना बना ही रही हैं तो फिर डर क्यों? अरे हम डर रहे हैं, और नेहा हम एक डर चीज रहे और, हैं। नेहा एक चीज और, नेहा ए एक चीज महाराज, और, एक सेकेंड, तू झूठा आराम ही से, आराम से, ये एक झूठा ही सेकेंड। देखिए झूठा ही लपेटना चाहती हैं कि डर रही हैं। हाय भोपाल में आके हो, एमपी में काबा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 गावत नहीं कहता लिखी डेरात बनी हम। अच्छा मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि जब हम इस तरह की टिप्पणी किसी को भी लेकर करते हैं कि लहंगा वाला गीत उठाकर और उनसे हम लोग सवाल नहीं पूछते हैं, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि एक व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कर आया है, जनता ने वोट दिया है, जिसके ऊपर आप क्वेश्चन कर रही थी। दूसरा देखिए, मैं यहाँ पर बैठी नहीं हूँ किसी का पक्ष लेने के लिए, लेकिन एक तरफा बातें आज तक नहीं करता है। अगर आपको मंच दिया है तो पलटकर आपसे सवाल पूछा जाएगा। जिस दूसरे व्यक्ति को आप यहाँ पर सवाल खड़े कर रही हैं वो 5 लाख वोट से जीत कर आया है। यही जनता वोट करती है। ऐसा तो है नहीं कि खुद की जेब से निकाल कर और अपने वोट कर लिया जाता है। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत पे इससे सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल बिल्कुल होना चाहिए, सवाल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यही जनता चुनती है। नेहा, यही जनता चुनती है। जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए, जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए नेहा, जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए नेहा। जनता चुनती है सांसदों को और इस वजह से हम लोग सवाल पूछते हैं। गलत बात है। 5 लाख वोटों से जो जीत करके आया है तो आप भारी भरकम दबाव महसूस करती हैं, यानी कि नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी, नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी, मैं व्यक्तिगत नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी, मैं बिल्कुल नेहा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रही हूं, व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल दोनों तरफ की। अगर आप यहाँ पर किसी एक के बारे में बोलती हैं तो दूसरे के बारे में आप बर्दाश्त कीजिए। का नाम भी नहीं लिया मैंने, तो बस इतना कहा कि लहंगा रिमोट से उठाने वालों से आप सवाल क्यों नहीं करती है, बस यही पूछा। आपने देखा है, आपने देखा है मेरे वीडियो? हाँ हाँ बिल्कुल देखा। सवाल नहीं पूछती हूँ मैं। नहीं, झूठ बोल रही है। नहीं, इस झूठ के साथ कार्यक्रम का अंत करते हैं।